Bismillahirrahmanirrahim. So our today's topic is pain pathway. A very important topic for exam point of view. Most commonly, the pain pathway come in the short essay. You describe the pain pathway, or it come like a write down short essay on pain pathway. First of all, we will discuss कि what is the pain pathway. Pain pathway क्या है, उसके लिए हमें समझना है कि what is pain basically. Important thing, very important कि we all are doctor basically. You also have to become a doctor after 4 year, 3 or 4 year. So most of the time when patient come to the doctor, basically most common complaint is pain. Most common complaint कि मरीज आता है डॉक्टर के पास, वो बताता है कि मुझे डॉक्टर साहब दर्द है, कहाँ पे दर्द है, देन डॉक्टर टेक हिस्ट्री अबाउट द पेन. तो पेन कॉमन फीलिंग है. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं हुआ. आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा. कोई ना कोई हमें इंजरी हुई होगी, कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट में हमें दर्द हुआ होगा, हमने पेन फील किया होगा. कि पेन सेंसेशन, पाँव में दर्द है, सर में दर्द है मोस्ट कॉमनली. सो पेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन क्या है, क्यों होता है, और किस तरह हमारा ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है. दिस इज अ कॉन्शियस सेंसेशन. up to now your knowledge we know that के pain travel in nerves then reaches the spinal cord. ठीक है, उस पे आते हैं. First definition of pain कि pain is called as कि this is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. पेन कब होता है? मोस्टली देयर इज डैमेज, कि या डैमेज है या हो रही है, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे आपके पाँव में पिन लगी, फौरन आप पाँव को हटाते हैं, आपके ब्रेन पे मैसेज लगता है कि पाँव किसी पेनिट्रेटिंग डेंजरस ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ है जिसने हमारे पाँव को डैमेज किया है या कर रहा है, तो हम फौरन हटा लेते हैं. तो दिस इज ए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. या नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी कि पेन को बेसिकली, इस डेफिनेशन से पहले थोड़ा समझें इस पेन को. पेन अगर हम देखें क्यों होता है, जब भी पेन होता है, देखें पेशेंट को पेन हुआ, पेशेंट ने क्या किया? डॉक्टर के पास गया. हमें सर दर्द हुआ, हम क्या अवेयर हुए, जाके कोई टैबलेट ली, डॉक्टर ने पेनाडोल, कालपोल, पोन्स्टान को टैबलेट ली, एस्प्रिन, डिस्प्रिन. क्यों? ताकि उस पेन को खत्म करें. तो पेन एक, लेकिन अगर उससे खत्म नहीं हुआ पेन, कोई दर्द है ऐसी जगह जहां वो जा ही नहीं रहा मेडिसिन से, फिर हम अवेयर होते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, हमें इसको दिखाना चाहिए, इवेल्युएट करवाना चाहिए. तो बेसिकली पेन के बारे में कहा जाता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल को अलार्म करता है कि कोई गड़बड़ हो चुकी है या हो रही है, आप अवेयर हो जाओ, उस गड़बड़ को खत्म करने की कोशिश करें, इसलिए पेन है. तो पेन इज ए, दूसरी डेफिनेशन होगी, पेन इज प्राइमरली ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म परसीव्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर. पेन रिसेप्टर का दूसरा नाम आप जानते हैं, नोसिसेप्टर. दैट ब्रिंग्स कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ टिश्यू डैमेज दैट इज अकरिंग, हो रही है या अबाउट टू अकर, या होने वाली. जैसे आपकी बॉडी मामूली पेन कहीं लगा, पाँव नीचे लग रहा है, फौरन पाँव को उठाते हैं, तो जो डैमेज होनी होती है उससे बच जाते हैं. तो क्या ये पेन को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का. अब ये क्यों होता है, इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये देखें, डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो सेंसरी सेंसेशन लेके आता है, ये अटैच है इन नर्व्स के साथ, ये होती है फ्री नर्व एंडिंग, ये फ्री नर्व एंडिंग है. ठीक है. अब इसके अराउंड यहाँ देखिए, क्या ये देखें लीजन हुआ, कोई पिन प्रिक हुई यहाँ पे, या कोई दूसरा अंदर कोई डैमेज हुआ, उससे देख रहे हैं आप क्या लिखा, ब्रेडिकाइनिन, 5-HT, ये सेरोटोनिन के बारे में ये लिखते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामीन जो मास्ट सेल बनाता है, CGRP, सब्सटेंस P,
एंड आल्सो ग्लूटामेट इज द अदर सब्सटेंस। ये तमाम ऐसी चीजें जब वो टिश्यू के अंदर पैदा होती है ड्यू टू टिश्यू डैमेज और एनी अदर थिंग आर पेनिट्रेटिंग trauma or other substance, they basically cause the sensation of pain, stimulate the free nerve ending to start the pain sensation। ठीक है, फिर वो पेन सेंसेशन स्पाइनल कार्ड में जाता है और आगे जाता है। नट शेल में आप कह लें कि जब भी टिश्यू डैमेज हो रहा है तो केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि पेन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, फिर हम फील करते हैं कि ये पेन है या हमें पेन हो रहा। क्लियर? तो इसका मैकेनिज्म है टिश्यू लेवल पे। टाइप्स के बारे में मल्टीपल टाइप है। पेन को हर बंदा अपने तरीके से बयान करता है। बाज आपको खुद आपके एक्सपीरियंस में वो कोई बात कर रहा है कि ऐसे हमें दर्द हो रहा है जैसे जल रहे हैं, ऐसे दर्द हो रहा है जैसे चाकू या नीडल चुभ रही है, हल्का सा दर्द है कभी कभी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पेन परसीविंग सेंस वो पेशेंट की फीलिंग पे डिपेंड है। जैसे वो आपको बताता है जलने वाला पेन है, प्रिकिंग पेन है, डिफ्यूज पेन है, वो उसकी कैटेगरी है पेशेंट की डिस्क्रिप्शन की। जनरली ये दो टाइप्स हैं पेन की कि वन इज द एक्यूट पेन, अदर इज द क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक वर्ड जो यूज होता है मेडिकल साइंसेस में पुरानी बात के लिए होता है। पुरानी कोई बीमारी चल रही है हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज है। जल्दी में कोई प्रॉब्लम हुआ वो कहते हैं एक्यूट डिजीज। इसी तरह एक्यूट और क्रॉनिक पेन भी होता है। एक्यूट पेन कौन सा होता है? शार्प पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विद इजीली आइडेंटिफाइड कॉज, ऑफन इट इज लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल ये है कि पिन नीडल चुभी आपके हाथ में या पाँव में, तो आप लोकलाइज करेंगे हाँ यहाँ पे पेन हो रही है, एक्यूट पेन होता है क्योंकि जैसी इंजरी होती है हम फील करते हैं। क्रॉनिक पेन इंटरमीडिएट कांस्टेंट पेन है। बाद लोगों को कांस्टेंटली कोई कह रहा है मुझे कांस्टेंटली जो है एब्डोमिनल पेन रह रहा है, कांस्टेंटली चेस्ट में मुझे पेन रह रहा है काफी अरसे से। वो कह रहा है कहाँ पे दर्द है, वो उंगली वहां पे नहीं लगा सकता, पिन पॉइंट नहीं कर सकता। वो कहेगा इस पूरे साइड में मुझे पेन है, पूरे एब्डोमेन में मुझे पेन है। तो ये डिफ्यूज टाइप का पेन होता है, लोकलाइज नहीं हो सकता। तो लॉन्गर ड्यूरेशन से चलता रहता है क्रॉनिक पेन। कभी हो सकता है गायब हो जाए फिर आ जाए, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पेन। क्लियर? तो एक्यूट एंड क्रॉनिक मेन टाइप्स हैं पेन की। हमने जो देखना है बेसिकली कि पेन वो कहलाता है पाथवे, कि ये पेन हमारी बॉडी में जब भी पेन हुआ, किसी जगह पे इंजरी हुई, किसी जगह से पेन ओरिजिनेट हुआ, तो हमारी बॉडी के ब्रेन तक वो कैसे पहुंचता है, ह्यूमन बॉडी ब्रेन तक वो सेंसेशन कैसे जाती, ये बेसिकली है पेन पाथवे। कि कौन सा रास्ता इख्तियार करता है पेन हमारी ब्रेन तक पहुंचने में। ठीक है, अब पेन हुआ कहाँ? टिश्यू लेवल पे, स्किन में, जहां पर टिश्यू डैमेज हुई, जहां पर हमारे पड़े हैं पेन के रिसेप्टर, नोसिसेप्टर। अब वहां से ये जो पेन है जिसको हम कह रहे हैं, इसने चल के जाना है कहां तक? हमारे उस एरिया तक ब्रेन के जहां तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है, दैट इज नोन एज सेंसरी कॉर्टेक्स। जब तक वहां नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कि हमें दर्द हो रहा है। तो इस पेन सेंसेशन ने चल के वहां तक जाना है। अब ये पेन सेंसेशन, ये जो फीलिंग है पेन की, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, किस दरवाजे से बॉडी में जाके अंदर अंदर जाके पहुंचता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, ये हमारा आज का टॉपिक। इसको कहते हैं पेन पाथवे। तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी में दो पाथवे, एक थोड़ा सा स्लो पाथवे है, देर से पहुंचती है वहां पेन सेंसेशन। अगर उसको पेन इख्तियार करेगा थोड़ी देर लेट पहुंचेगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। एक है फास्ट पेन पाथवे। तो ये दो पाथवे, विल डिस्क्राइब दैट इन डिटेल। नाउ सी दैट डायग्राम, व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट। आप थोड़ा सा पहले आप देख लें येलो डायग्राम को, फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। येलो को देखें। येलो, यहाँ पे होंगे रिसेप्टर्स बेसिकली, देयर विल बी रिसेप्टर्स हियर। उन रिसेप्टर से पेन की सेंसेशन स्टार्ट होगी। रिसेप्टर होंगे नोसिसेप्टर। अगर हम उनकी कैटेगरी देखते हैं, देयर विल बी फ्री नर्व्स एंडिंग फ्रॉम देयर सेंसेशन ऑफ पेन विल बी स्टार्टेड, that is connected with first order neuron in dorsal horn
ये हम कर चुके हैं पेन इन टेम्परेचर एंटीरोलेटरल पाथवे में, वही सेम थिंग है। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं इनकी स्पीड के हिसाब से दो पाथवे अलग अलग। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आएगा, फिर स्पाइनल कार्ड में सेकेंड ऑर्डर के साथ साइनेप्स करेगा। डेफिनेटली ये न्यूरॉन इस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने के लिए दिस विल release some chemical substance, that yellow one. Then the second order neuron will cross the opposite side, then will ascend in anterolateral column and will go upward. यही बात ग्रीन में भी है, यही बात येलो में भी है, with some difference. अब ये दो पाथवे हैं। अब येलो वाला बेसिकली है हमारा स्लो पेन पाथवे, ठीक है। येलो वाला कौन सा है? स्लो पेन पाथवे के ये रिसेप्टर से स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड के साथ साइनेप्स करता है, और फर्स्ट और सेकंड जो है ये फर्स्ट यहाँ पे रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर और सेकंड को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज करता है, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट केमिकल उस पे आएंगे। तो फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करेगा अपोजिट साइड पे, क्रॉस करने के बाद ये ट्रेवल करेगा। अब स्पाइनल कार्ड में एंटीरोलेटरल ट्रैक्ट है इसका, लेकिन उसके अंदर जो स्लो पेन के फाइबर जाते हैं वो पाथवे जिससे स्लो पेन ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या लिखा हुआ है, पैलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे। तो स्लो पेन का पाथवे क्या होगा? पैलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे उसका नाम है स्पाइनल कार्ड में जब जा रहा है। फिर ही ऊपर जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ इससे ब्लैकिश कुछ फाइबर आ रहे हैं कुछ खास एरिया के पास, यानी ये पेन का पाथवे इन एरिया को भी सिग्नल देगा, इन एरिया को भी अवेयर करेगा अबाउट द पेन। वो एरिया कौन से हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये ब्रेन स्टेम में होगा। पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर, ये भी एक खास एरिया है ब्रेन स्टेम का। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे एरिया है, उसको भी अवेयर करेगा, और कुछ फाइबर इसके थैलेमस में भी जाएंगे। क्लियर? थैलेमस से फिर ये कहाँ जाएंगे? ये देखें, ये जाएगा कॉर्टेक्स के पास, हम कर चुके हैं सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 312, दिस इज नोन एज प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो स्लो पेन स्टार्ट हुआ कहाँ से? रिसेप्टर से, फिर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस किया पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे, फिर उसने कई फाइबर दिए ब्रेन स्टेम में कुछ एरिया को, देन उसके फाइबर आए थैलेमस के पास, थैलेमस से ये गया कॉर्टेक्स के पास, और कॉर्टेक्स में जब पहुंचेगा हमें पता चलेगा कि पेन हो रहा है। क्लियर? एक पाथवे ये। सेकंड पाथवे उसी तरह जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। अब ये दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट होते हैं, याद रखना। ऊपर जो स्लो पेन का न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है सब्सटेंस पी, यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है ग्लूटामेट। इसके फाइबर ऊपर जाएंगे, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट है दोनों के। ऊपर यहाँ हमने नाम दिया था स्पाइनल कार्ड में इस पाथवे को, इस रास्ते को जिससे पेन स्लो जा रहा था, पैलियोस्पाइनोथैलेमिक। अब जो फास्ट पेन जा रहा है उसका नाम है न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक। अब ये ब्रेन स्टेम के अंदर फाइबर नहीं दे रहा है, वैसे कहीं लिखा है कि थोड़े बहुत फाइबर इसके ब्रेन स्टेम में भी जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी फाइबर जा रहे हैं थैलेमस के पास। थैलेमस से ये जाएगा उसी कॉर्टेक्स के पास, सेम एरिया के पास जहां पहले वाला जा रहा था। क्लियर? तो नट शेल में दोनों पाथवे डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। पहले आते हैं स्लो पेन पाथवे पे। इनके रिसेप्टर क्या हैं? फ्री नर्व्स एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग इनके रिसेप्टर्स हैं। फिर देखें, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विल स्टिमुलेट सेकंड बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर, पहले बताया आपको सब्सटेंस पी। यहाँ पे येलो वाला ये फर्स्ट जो रिलीज करेगा सेकंड के को स्टिमुलेट करने के लिए, यहाँ पे सब्सटेंस पी है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर इन पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ठीक है। अब फाइबर कैरिंग सेंसेशन जो होते हैं, ये फाइबर होते हैं सी टाइप सेंसरी फाइबर। इनकी वेलोसिटी कम होती है 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड। इनके अंदर, इन फाइबर के अंदर जिस स्पीड से पेन पाथवे जाता है वो ये स्पीड होती है, हाफ से लेके 2 मीटर पर सेकंड। Then C fiber synapse with the neuron of substantia gelatinosa nucleus in the posterior horn of spinal cord.
अब यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होगा बल्कि कई सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे। उस न्यूक्लियस को स्पाइनल कार्ड में हमने नाम दे दिया सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। क्लियर? The second order neuron यहाँ से क्या give rise to long fiber that cross immediately to opposite side and ascend in anterolateral column। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसने और डिस्क्राइब किया, देखें सी फाइबर आए यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन सिर्फ स्पाइनल कार्ड का लिया, इसने आके साइनेप्स किया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, उनका नाम क्या था उस न्यूक्लियस का? सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। वहां से वो फाइबर देखें ये क्रॉस करेंगे, आप कुछ फाइबर ये इन न्यूरॉन के साथ, कुछ इन न्यूरॉन के साथ, तो यहाँ से फाइबर क्रॉस करेंगे अपोजिट साइड पे और असेंड करेंगे वहां एज ए स्लो पेन पाथवे फाइबर नोन एज पैलियोस्पाइनोथैलेमिक फाइबर। क्लियर? Pallispinothalamic fiber or fiber of slow pain pathway ascending upward in the spinal cord in the lateral spinothalamic tract। Clear? Then what will happen? Termination of these fiber, ये terminate कहाँ होंगे, इनकी final destination कहाँ होगी? हमारे brain और brain के अंदर स्पेशली लिखा है कि 1/5 fiber terminate in the thalamus, और thalamus के किस न्यूक्लियस में? VPL न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस। रिमेनिंग 4-5 कहाँ जाएंगे? रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएंगे, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन में जाएंगे, और पेरी एक्विडक्टल ग्रे रीजन सराउंडिंग द एक्विडक्ट ऑफ सेल्विस वहां जाएंगे। फ्रॉम दीज एरियाज, ये फर्स्ट ये डायग्राम आप देख लें, इन एरिया से फिर क्या होगा? यहाँ साइनेप्स हो जाएगा, फिर फाइबर ऊपर कार्टेक्स में जाएंगे। From these areas, third order neuron project to post central gyrus of parietal cortex, which is pain cortex। ये एरिया 3-1-2 की बात हो रही है, उसका नाम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी है, क्योंकि वहां हम परसीव करेंगे पेन को, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पेन कॉर्टेक्स। क्लियर? इसका नाम पेन कॉर्टेक्स भी। क्लियर? तो पेन कॉर्टेक्स। अब इंपॉर्टेंटली सी दैट के इसका काउंटर पार्ट, दूसरा पाथवे, दूसरा रास्ता वो क्या कहता है? दैट इज नोन एज फास्ट पेन पाथवे और न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। रिसेप्टर फॉर दिस पाथवे आर आल्सो सेम, रिसेप्टर सेम है, उनका नाम है फ्री नर्व एंडिंग आर द रिसेप्टर्स फॉर द फास्ट पेन पाथवे। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ हमने बताया था आपको डायग्राम में डिफरेंट होगा फ्रॉम स्लो पेन, वहां सब्सटेंस पीता, यहाँ क्या आ जाएगा? ग्लूटामेट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेम उसी जगह है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। फाइबर कैरिंग सेंसेशन आर, अभी फाइबर डिफरेंट आ गए, ए डेल्टा टाइप ऑफ फाइबर, इनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये है बेसिकली नाम जैसे कह रहे हैं ना, फास्ट पेन पाथवे, तेज पाथवे होगा, ये रास्ता ऐसा होगा जिसमें से पेन तेजी से गुजरेगा, 6 to 30 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज है एज कंपेयर टू स्लो पेन। Then these fiber synapse with the neuron of marginal nucleus in the posterior gray horn, फिर ये साइनेप्स करेंगे मार्जिनल न्यूक्लियस के साथ। अब न्यूक्लियस भी इनका डिफरेंट आ गया, उसमें था सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, यहाँ हम कह रहे हैं स्पाइनल कार्ड में जहाँ साइनेप्स करेंगे उस एरिया में न्यूक्लियस जो होगा, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जो होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल न्यूक्लियस। The second order neuron give rise to long fibers that cross immediately to opposite side of the cord and form new spinothalamic fiber in the lateral spinothalamic tract। अभी lateral spinothalamic tract पेन लेके जाने का ही रास्ता है, उसके अंदर जो फास्ट पेन के फाइबर होंगे उनका हमने नाम दे दिया न्यू स्पाइनोथैलेमिक फाइबर। इनकी टर्मिनेशन जैसे डायग्राम में था, ग्रीन वाले तमाम जा रहे थे थैलेमस में, तो मेजॉरिटी ऑफ फाइबर टर्मिनेट इन वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस। From the ventral posterolateral nucleus, third order neurons project to post central gyrus of parietal cortex, which is somatosensory cortex and also the pain cortex। Clear? यहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे और कार्टेक्स को अवेयर करेंगे अबाउट द पेन। क्लियर? इस डायग्राम में मजीद क्लियर हो जाएगा, दोनों पाथवे दिखाए गए हैं। ये देखें स्लो पेन वाला राइट साइड पे जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जा रहा था और थैलेमस में फिर कार्टेक्स में। लेफ्ट वाला आप देखें कि मेजॉरिटी उसके फाइबर जाएंगे कहाँ पे?
वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स उसी को कहते हैं, वीपीएल न्यूक्लियस का ही नाम है। वहां से सोमैटोसेंसरी कार्टेक्स, क्लियर। तो कार्टेक्स में पहुंचेगा, फिर हमें फील होगा पेन का, ठीक। अब समटाइम ए क्वेश्चन कम के समटाइम क्वेश्चन आस्क होता है कि दो पाथवे अलग अलग क्यों है पेन, उसका है। अब आप अगर नटशेल में अब तक देखें जो हमने पढ़ा, वी हैव सेड कि टू पेन पाथवे, स्लो एंड फास्ट पेन पाथवे। स्लो जैसे नाम है, स्लो स्लो आएगा ब्रेन के पास, ब्रेन स्टेम में भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, फास्ट तेजी के साथ आएगा। तो फास्ट वाला हमें जल्दी बताएगा पेन के बारे में, एक तो ये वो यकदम बता देगा और हम कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे टू ओवरकम दैट पेन, जैसे नीडल लग रही हो फास्ट पेन पाथवे से, लेकिन साथ साथ उसके फाइबर स्लो में भी आएंगे। स्लो का मकसद ये है कंटिन्यूअसली अवेयर रखेगा ये बॉडी को। फास्ट वाला तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी हम फील कर लेंगे, लेकिन स्लो पेन पाथवे कंटिन्यूअसली अवेयर होगा। जैसे बाज़ औक़ात ये अगर हमारे अंदर कोई पेन है, क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन में इनका रोल बढ़ जाता है कि फास्ट पेन तो एडाप्टेशन कुछ हो जाती है, हम फील नहीं कर पाते उसको अगेन बार बार, लेकिन जो स्लो पेन पाथवे वो कंटिन्यूअसली ब्रेन को अवेयर रखेगा अबाउट दिस सिग्नल्स, ठीक है। तो ये इसका फायदा है कि हम कंटिन्यूअसली अवेयर भी होते हैं और फास्ट पेन से जल्दी हमारे पास ये पहुंच जाता है सिग्नल, देन वी मेक अ स्ट्रेटेजी ओवरकम दैट पेन, ठीक है। क्लियर। हम क्या स्ट्रेटेजी करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होगा कि कोई टिश्यू डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर, क्लियर। तो दीज आर टू पेन पाथवे वेरी इंपॉर्टेंटली, कि एक स्लो एक फास्ट। स्लो वाला रिसेप्टर्स ऑफ बोथ आर सेम, receptors are our free nerve ending. Then slow pain pathway neurotransmitter substance P, फास्ट पेन पाथवे का न्यूरोट्रांसमीटर होगा ग्लूटामेट। स्लो पेन का नाम है पैलियोस्पाइनोथैलेमिक, फास्ट पेन का नाम है न्यूरोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्लो पेन पाथवे ब्रेन स्टेम के एरियाज में भी जाएगा और कार्टेक्स में जाएगा अल्टीमेटली। फास्ट पेन पाथवे मोस्टली थैलेमस में जाके हमारे कार्टेक्स में जाएगा। तो दैट इज देयर डिफरेंस, क्लियर। So these are two important pathway we have discussed today. अब इम्पोर्टेंटली इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, पेन के बारे में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप सुनते रहते हैं, इस पे आते हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें, बेसिकली ये एरिया बताए गए हैं पेन के। तो पहले आप इसमें सिर्फ एक चीज को देख लें, हार्ट को देख लें कि हार्ट लिखा हुआ ये उसका एरिया है पेन का, जो हाथ में भी आ रहा है। तो ये वो एरिया है जहां दिल का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम दर्द फील करते हैं, फील द पेन ऑफ द कार्डियक टिश्यू प्रॉब्लम। ये हाथ के अंदर भी हो रहा है। क्या हमारा दिल यहाँ है इस हैंड के अंदर? नो। शोल्डर के अंदर? नो। हियर? नो। our heart is present here around that nipple area, even behind this middle of the sternum, that is the heart area, but we are feeling pain of the heart even in our hand. ये क्या है? इसका मतलब है कि डैमेज तो हार्ट के अंदर हो रहा है लेकिन हम पेन कहीं और फील कर रहे हैं। एक एग्जांपल दिया आपको, यहाँ यूरेटर को देख लें, प्यूबिक एरिया में यूरेटर का एरिया लिखा हुआ है। क्या यूरेटर यहाँ होता है? नहीं, यूरेटर तो यहाँ अराउंड अम्बलाइकस होता है, लेकिन हम यूरेटर का पेन यहाँ फील करते हैं। तो थिंग इज कि बेसिकली वी मे फील द पेन इन द एरिया, द ऑर्गन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट देयर। दिस टाइप ऑफ पेन, इसको हम कहेंगे कि हमारा पेन कहीं और चला गया, रेफर्ड हो गया। दिस इज नोन एज रेफर्ड पेन, क्लियर। इट इज द पेन दैट इज परसीव्ड, महसूस होता है एट अ साइड एडजेसेंट टू और अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन, क्लियर। सिंपल एग्जांपल, classic example, cardiac pain is felt at the inner part of the left arm and left shoulder. Pain from the testes is felt in the abdomen. Pain at the due to irritation of diaphragm is referred to the shoulders, clear। मैकेनिज्म क्या है, क्यों होता है इन एरिया पे? लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटली नर्व सप्लाई इन दोनों एरियाज की सेम होती है, क्योंकि सेम डर्मेटोम से डेवलप होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि नर्व सप्लाई दोनों की सेम है, एक जगह नर्व इरिटेट होगी वो परसीव होगी दूसरी जगह भी हमें, इसको कहते हैं रेफर्ड पेन।
देन विसरल पेन भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि पेन सेंसेशन फ्रॉम दी विसरास। विसरा किनको कहते हैं? ऑर्गन्स को कहते हैं। कौन से ऑर्गन? लाइक एब्डोमेन, चेस्ट। अब ये क्यों होगा? ड्यू टू विसरल इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द विसरा। then the pain from the viscera we will call that is visceral pain। एब्डोमेन का पेन, चेस्ट का पेन, उसके लिए टर्म यूज हो रही है विसरल पेन। ऑल्दो इन एरिया से भी स्लो और फास्ट दोनों पाथवे जाएंगे, याद रखें, लेकिन उसकी फीलिंग्स को हम कह रहे हैं विसरल पेन। काज क्या होता है? विसरा के अंदर पेन क्यों होता है? आपकी बुक में लिखा है कि अगर विसरा में ब्लड सप्लाई कम हो जाए उसको कहेंगे एस्कीमिया, उससे विसरा में पेन होगा। एस्कीमिया से क्या होगा? डैमेज का खतरा स्टार्ट हो जाएगा विसरा के अंदर, जिसमें केमिकल सब्सटेंस बनेंगे जो पेन की फीलिंग करवाएंगे, स्लो जो फ्री नर्व एंडिंग है उनको स्टिमुलेट करेंगे। दूसरे बाज औकात विसरा में केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कहता है स्टमक के अंदर एसिड है, वो स्टिमुलेट करवा सकता है पेन सेंसेशन को, जब डैमेज करवाएगा केमिकल स्टिमुलाई, उनसे विसरल पेन हो सकता है। स्पाज्म हो जाए किसी विसरा का, जैसे यूरेटर का, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल मसल का स्पाज्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करें, उस स्पाज्म से भी कभी कभी इस्कीमिया हो जाता है जिससे पेन हो जाता है, उसको हम कहेंगे विसरल पेन। ओवर डिस्टेंशन हो जाए हॉलो विस्कस का, जैसे ब्लेडर हमारा डिस्टेंट ज्यादा हो जाए, उससे भी पेन हो सकता है। तो ये काजेज हैं कुछ विसरल पेन की, कि विसरल पेन इज द पेन सेंसेशन फ्रॉम द विसरा दैट मे बी ड्यू टू इस्कीमिया, chemical stimuli, spasm of viscous, over distension of viscous। Clear? Very important term, this is some term sometime asked in the viva के define tic dolorex। What is tic dolorex? क्या होता है? कुछ लोगों में इसका काज मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन होता है, बगैर किसी वजह के किसी लोगों में ये होता है। क्या होता है कि उन लोगों में फेस पर एक साइड पे जहां नर्व सप्लाई है, ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लासोफेरिंजियल नर्व की फेस, आईज फेस में, तो उस एरिया में वो ऐसा पेन फील करते हैं जैसे कोई स्टेप वाउंड है, चाकू चुभ रहा है वहां के अंदर, बहुत ही इरिटेटिंग किस्म का पेन। A lancinating or stabbing type of pain occasionally occur in some people over one side of face in sensory distribution of the fifth nerve or ninth cranial nerve, trigeminal या ग्लासोफेरिंजियल। इसको कहते हैं टिक डोलोरेक्स। और अगर ये या ट्राइजेमिनल नर्व्स की वजह से हो रहा है तो हम इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी कहेंगे। ग्लासोफेरिंजियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है तो हम इसको उस नर्व की वजह से ग्लासोफेरिंजियल न्यूरल्जिया भी कह सकते हैं। क्लियर? दिस इज नोन एज टिक डोलोरेक्स। अब एक टर्म है कि अगर पेन सेंसेशन लॉस हो जाए, हमें फील ना हो या किसी वजह, तो एनाल्जेसिया उसको कहते हैं, लॉस ऑफ पेन। आपने टेबलेट ली, पेन खत्म हो गया, वो टेबलेट एनाल्जेसिक टेबलेट कहलाती है, और फीलिंग को कहेंगे जब पेन खत्म हो जाए एनाल्जेसिया। ट्रांजिएंटली पेन का खत्म होना एनाल्जेसिया कहलाता है। हाइपरएल्जेसिया, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, बहुत ज्यादा पेन नॉर्मल से ज्यादा फील हो, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरएल्जेसिया। Clear? So thank you so much for today. What we have discussed today, we have discussed basically in our lecture ke what is pain, what is the pathway of pain. We have discussed ke pain is the unpleasant feeling due to tissue injury that may provoke the human body, so that ke we aware of that sensation. So this is a protective phenomenon. We have discussed there are two pathways for pain, one slow pain pathway, other fast pain pathway. Both pathways starts from the receptor are free nerve ending called as nociceptor, receptor for both pathway are the same. One pathway, slow pain pathway, come into the spinal cord, and first order neuron which is in dorsal horn synapse with second order neuron release the neurotransmitter substance P. That second order neuron cross the other side, ascend as paliospinothalamic pathway which terminate 1/5 in the thalamus, rest in the hypothalamus, periaqueductal gray region, and reticular formation of the brainstem. Then fast pain, then it will ascend from thalamus and these area into cerebral cortex area 312. Clear? Fast pain start from the receptor carried by a delta fiber
posterior root ganglion contain first order neuron, then first synapse with the second order and release the neurotransmitter glutamate, then second order cross the other side and ascend as new spinothalamic tract. Speed of conduction is more in new spinothalamic tract, and most of the fiber terminate in the VPL nucleus of thalamus. From there, third order ascend to cerebral cortex. Now, pain feeling come here, so this is also known as pain cortex. Then we have discussed that sometime a pain is feel in an area where the organ is not present, remote from that area. That pain is known as referred pain. Then we have discussed visceral pain. The pain from the viscera will be called as visceral pain. Cause of the visceral pain will be ischemia, chemical stimulus, spasm, overdistension. Then a term tic doulorex. If stabbing type of pain is felt in the distribution of trigeminal or glossopharyngeal nerve, then known as tic doulorex. Clear? So thank you so much for today's lecture.